नमस्कार, महादेव। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस सत्र में। आज हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर के उपस्थित हुए हैं तथा यह गोचर का नवंबर का महीना आपके लिए किस प्रकार का शुभाशुभ वृत्तांत लेकर के आया है, इसकी शास्त्रीय पद्धति से यथासंभव विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से। तो नवंबर 2024 के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके लग्न भाव में ही कर्क राशि में मंगल तथा चंद्रमा की स्थिति विद्यमान है। तदुपरांत आपके तृतीय भाव में केतु की स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में, जो कि सूर्य की नीच राशि है, उसमें सूर्य तथा बुध की स्थिति बनी हुई है। आपके पंचम भाव में शुक्र विद्यमान है। आपके अष्टम भाव में शनि अपने मूल त्रिकोण तथा स्वक्षेत्रस्थ राशि कुंभ में विद्यमान है। आपके भाग्य भाव में राहु की स्थिति है तथा आपके लाभ भाव में बृहस्पति की स्थिति देखने के लिए प्राप्त होती है। इस प्रकार से यहाँ पर महीने के आरंभ में आपके लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का उपक्रम था। अब 2024 नवंबर के महीने में ही कुछ राशि परिवर्तन हमें देखने के लिए प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर बुध ग्रह वृश्चिक राशि में ही वक्रत्व को प्राप्त होंगे। ऐसा फलादेश है कि यदि शुभ ग्रह वक्री होता है तो और ज्यादा अच्छा फल देता है तथा अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो और क्रूरता को दर्शाता है। तो यहाँ पर बुध वर्तमान में सूर्य के साथ है। तदनंतर जैसे ही सूर्य 16 तारीख के बाद गोचर कर जाएंगे तो वह अकेला ग्रह बचेगा तथा शुभत्व की ही प्राप्ति अधिक कराएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 24/11/2024 के दिन जो है वृश्चिक राशि में बुध ग्रह वक्री होंगे। तदुपरांत शुक्र वृश्चिक राशि से धनु राशि में 7 नवंबर 2024 के दिन प्रवेश कर जाएंगे तथा 16 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि जो कि उनकी है, उस नीच राशि से तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का उपक्रम था। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2024 नवंबर का किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांत है, उसको जानने के लिए यहाँ पर हमने इस वीडियो को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया है, इस फलादेश को विशेषतः। जैसा कि सर्वप्रथम हम शरीर तथा स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे, तदुपरांत शिक्षा एवं संतान, तदुपरांत दाम्पत्य, प्रेम संबंध अथवा व्यवसाय एवं कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित विषयों पर, अंत में आय तथा लाभ से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए विशेषतया कुछ सुझाव आपके द्वारा यदि दिए जाने हो अथवा महीने की इस अवधि को और भी ज्यादा किन उपायों के द्वारा शुभद बनाया जा सकता है, उन उपायों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं शरीर तथा स्वास्थ्य से। अब जैसा कि आप यहाँ पर ग्रह गोचर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, उसके नीचे यहाँ पर मंगल तथा चंद्रमा की स्थिति आपको देखने के लिए प्राप्त हो रही है। आपके लग्न भाव में व्रत बना हुआ होगा, वही लग्न भाव होता है। अब लग्न भाव से जो विचारणीय विषय है वह देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति ही श्रेयो वपुः सुखम जयो वपुश्च तत्सर्वम चिंतनीयम विलग्नतः। अर्थात आपके शरीर का सौष्ठव अर्थात शरीर की शारीरिक आरोग्यता कितनी है, तदुपरांत स्वास्थ्य की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, समाज में आपको किस प्रकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जय पराजय आदि सभी चीजों का विचार जो है लग्न भाव से ही किया जाता है। लग्न भाव जो है हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव होता है। कहा तो यह जाता है कि यदि व्यक्ति का लग्न भाव मजबूत होता है तो वह एक उत्तम जीवन यापित करके जो है इस जगत की यात्रा को समाप्त करता है। अतः इस प्रकार से लग्न की प्रधानता है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके लग्न भाव में ही चंद्रमा तथा मंगल की स्थिति, मंगल जो कि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल एक क्रूरक ग्रह है, उसका लग्न भाव में होना पहली बात तो अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह मंगल अपनी ही नीच राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक आरोग्यता में हानि यह मंगल आपको पहुंचाने वाला रहेगा। मंगल से विचारणीय विषय क्या है, तो मंगल जो है हमारे सत्व का कारक है। सत्व अर्थात सत्वम रोग गुणा नुजावनेरुप ज्ञातम धरासुनुना, ऐसा करके धरासुनु अर्थात मंगल का जो है भूमिपुत्र कहा जाता है। आपका बल, आपका पराक्रम, रक्त से संबंधित जो भी है, पुनः आपका जो शारीरिक आरोग्यता कहा जा सकता है, शारीरिक बल जो है, इत्यादि सभी जो चीजें हैं
वह मंगल से विचार की जाती हैं। रोग आदि का विचार भी मंगल से ही किया जाता है। तो अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो रोग का कारक होकर के, रक्त का कारक होकर के, शरीर के बल का कारक होकर के, वह जो मंगल है वह आपके लग्न भाव में ही नीच अर्थात बल रहित होकर के बैठा है। तो उपरोक्त जो भी चीजें हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं अशुभता अथवा फलों में कहीं ना कहीं अच्छे फलों, शुभ फलों में न्यूनता देखने के लिए प्राप्त होगी। कहने का अर्थ यह है कि यह मंगल आपको शारीरिक रूप से कुछ न कुछ क्लेश अवश्य पहुंचा सकता है। बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना निश्चित तौर पर जरूरी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चंद्रमा अपनी खुद की ही राशि जो है कर्क में विद्यमान है, और जो चंद्र हैं यहाँ पर आपके लग्नेश भी हैं। तो चंद्रमा जो है लग्नेश होकर के लग्न भाव में बैठे हैं। तो किसी भी प्रकार से कोई विशेष हानि अथवा विशेष चिंता करने वाली कोई बात यहाँ पर आपको नहीं निकल करके आती है, क्योंकि अष्टम जो कि आयु का भाव है, अष्टमम ही आयुषः स्थानम, ऐसा करके कि अष्टम जो है आयु का स्थान कहा जाता है। तो वहां पर भी जो शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि में जो है विद्यमान है। तो जो कि बहुत अच्छी स्थिति है आरोग्यता के दृष्टिकोण से। फिर भी यह मंगल इन्फेक्टेड ज़रूर कर सकता है आपको। इसलिए यदि थोड़ा बहुत भी कुछ भी आप बीमार होते हैं अथवा इन्फेक्टेड होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाकर के शीघ्र ही उसका उपचार कराएँ, नहीं तो वह चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर इसका जो विचार किया जाता है वह आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप एक वृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे, वह पंचम भाव कहा जाता है। पंचम भाव से विचारणीय विषय क्या है? तो प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम पुण्यम, मंत्रा मात्य तनुजाहा, पंचम भात सौमनस्यम अभिचिंतम। सौमनस्य मतलब व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है, अर्थात यह जो सभी विषय है इनका जो सारार्थ है वह यह निकल करके आता है कि प्रज्ञा अर्थात आपकी जो बुद्धि है, मतलब 3 चीज़ यहाँ पर प्रमुखतया निकल कर के आती है। पहला आपकी बुद्धि, दूसरा आपका मन और तीसरा संतान। एक चीज़ और, जो पुरातन कर्म है, पुण्य कर्म, उनका चिंतन भी पंचम भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 चीज़ फैक्टर जो है हमें मेन ध्यान में रखना है, जो कि चिंतन योग्य है। संतान, बुद्धि तथा मानसिक स्थिति। तो पंचम भाव से यह यदि ये चीज़ें विचारणीय हैं, तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर आपका होता है मंगल। अब वही मंगल यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्न भाव में जाकर के नीच राशि में स्थित है। तो अब जब पंचमेश निर्बल है, मंगल जो है सत्वम रोग गुणानुजाव निरूपु ज्ञातीन धरा सूनुना, इस प्रकार से मंगल के जो है विचारणीय विषय हैं। सत्व है वह मंगल, आपकी मानसिक तथा शारीरिक दोनों चीजों को प्रभावित करने वाला मंगल यहाँ पर निकल करके आता है। अतः मंगल से संबंधित वीडियो के अंत में जो उपाय बतलाए जाएंगे वहां आपको निश्चित तौर पर करना है। हाँ, यहाँ पर यह मंगल चूंकि अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं मानसिक चिंता, मानसिक व्यग्रता, क्रोध, मन में जो है चिड़चिड़ापन आदि चीजें भी यह मंगल आपको देने में सर्वथा सक्षम है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तथा शुक्र जो कि एक अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, और गोचर वशात भी यह जो शुक्र है पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से कुछ यदि आप परेशान होते भी हैं मानसिक रूप से भी अथवा शारीरिक रूप से भी, दोनों प्रकार से आपका जो बैकअप प्लान है, एक तरह से मतलब यदि आप कुछ न कुछ इन्फेक्टेड होते हैं, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, तो बड़े भाई का सहयोग, क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये आपका कहाँ पर है? लाभ भाव में बैठा हुआ है, और लाभ भाव से ज्येष्ठ भ्राता निजात्म जहाँ, आपके अपनों का सपोर्ट वहां पर आपको प्राप्त होगा। और निश्चित तौर पर आप मानसिक रूप से भी यदि किसी न किसी प्रकार से चिंता में हैं या खुद को क्लेश का अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा फल देखने के लिए प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि संतान पक्ष की ओर से भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत रास्ते, चूंकि मानसिक रूप से जब व्यक्ति परेशान होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, तो गलत रास्तों को अपनाने जैसी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर जो ये मंगल है चंद्रमा के साथ युक्त है और नीच नीच राशि का होकर के बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में आपको चाहिए कि उनका सपोर्ट करें, जो आपके संतान है, संतति का ख्याल रखें, उनसे अच्छे से बातचीत करें, मानसिक रूप से आप उनको जितना हो सकता है उतनी सहायता प्रदान करें। यह कार्य करने से संतति पक्ष को भी एक बहुत ज़्यादा मानसिक बल प्राप्त होगा, तथा संतान पक्ष में भी आपको सुखता अथवा सुभद्रता देखने के लिए मिलेगी। जो लोग पढ़ाई-लिखाई से संबंधित छात्र वर्ग है, उनके लिए यह गोचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि भले ही यह मंगल आपका पंचमेश होकर के अच्छी स्थिति में नहीं है,
फिर भी शुभदता आपकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो कि विद्या, बुद्धि आदि का कारक ग्रह माना जाता है, उसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव में पड़ रही है। पुनः शुक्र, यह भी पढ़ाई-लिखाई, कवित्व आदि से संबंधित गुणों को बहुत अच्छे से रखता है। अकाउंटेंट आदि क्षेत्रों में, बैंकिंग लाइन में जो लोग हैं अथवा इसको डिजाइनिंग अथवा दृश्य कला आदि से संबंधित क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मीडिया जिसको कहते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो छात्र वर्ग है अथवा जो लोग भी है, उनके लिए यह शुक्र तथा बृहस्पति का जो संयोग है, वह अच्छे परिणामों को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं आपके दाम्पत्य, प्रेम संबंध तथा व्यवसाय से संबंधित चिंतन के लिए। तो इसका जो विचार है, यह आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमाः शय्या स्त्री सद्मनष्टार्थ मैथुनान्यपि चिन्तयेत्। इस प्रकार से यहाँ पर विवाह से संबंधित अथवा दाम्पत्य जीवन से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन सभी का विचार जो है आपके सप्तम भाव से किया जाता है। यहाँ पर आप एक वृत्त बना हुआ देख पा रहे हैं, वह सप्तम भाव है। अब आपके सप्तम भाव में जो राशि है, वह मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी हुए शनि तथा यहाँ पर जो शनि है, वह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान होकर के अष्टम भाव में स्थित है। वस्तुतः वक्रार्क जो शत्रु को ऐसा कहा गया है, अर्थात वक्र मतलब मंगल, अर्क जहाँ मतलब शनि है। तो ये तीसरे और छठवें तथा 11वें भाव में ही शुभ फल देते हैं गोचर वशात। तो यहाँ पर वस्तुतः गोचर वशात तो यह जो शनि है, वह उतना अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। तथापि चूंकि यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तथा सामान्यतया सदाष्टमस्थो शनिरिष्टदः स्यात् ऐसा कहा जाता है। अर्थात सदा अष्टमस्थः शनि मतलब सदा मतलब हमेशा, अष्टमस्थः शनि मतलब जो आठवें भाव का शनि होता है, वह इष्टदः स्यात् मतलब अच्छे फलों को देने वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो शनि है, कहीं न कहीं मिलता-जुलता परिणाम ही देने वाला रहेगा, क्योंकि गोचर में इसकी शुभता नहीं है और यहाँ पर प्राधान्यता जो है, हम गोचर की बात कर रहे हैं। तो दाम्पत्य मंगल जो कि नीच ग्रह मतलब नीच राशि में है, क्रूर ग्रह है, उसके सप्तम भाव में दृष्टि, तो यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि मंगल है, मंगल क्या है, उत्तेजित करता है व्यक्ति को, क्रोध दिलाता है और आपके लग्न भाव में बैठा है तो चिड़चिड़ापन तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन में अथवा मानसिक रूप से भी यह देखने के लिए प्राप्त हो। तो आपको अशुभता सिर्फ इसी बात से बचा सकती है कि आप क्रोधी ना बने, किसी भी प्रकार से बहुत हड़बड़ाहट में आकर के अथवा आवेग में आकर के निर्णय ना लें। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा धैर्यपूर्वक सुलझाने का यदि प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। पुनः बृहस्पति की चूँकि शुभ दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, तो यह भी एक तरह से अच्छा परिणाम ही देने वाला रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह गोचर उतना ज़्यादा सुखद परिणाम तो नहीं दर्शाता है, क्योंकि आपका पंचमेश भी निर्बल है। पुनः आप देखेंगे कि जो सप्तम भाव की जो स्थिति है, शनि अष्टम में जाकर के बैठे हैं, फिर भी जो लोग पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए एक सामान्य तथा मिला-जुला परिणाम यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त होता है। शुक्र, जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, पंचम भाव में है, अतः यह कहीं न कहीं सभी चीज़ों को सँभाले हुए है। किसी भी प्रकार से कोई अशुभता जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, एक अत्यधिक लाभ वाली जो स्थिति हो सकती है कि नहीं, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, वैसी भी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं आपके लिए। कुछ यात्राएँ भी यहाँ पर आपके लिए संभव है तथा यह जो यात्राएँ हैं, अचानक से धन लाभप्रद भी हो सकती हैं, क्योंकि शनि है और जो शनि है कहीं से रुका हुआ, अटका हुआ धन है। तो इस समय विशेष में गोचर अवधि में आपको वह अटका हुआ धन की प्राप्ति भी संभव है। आगे बढ़ते हैं आपके कार्यक्षेत्र तथा आजीविका से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। इसका जो विचार है, आपके जन्म कुंडली के दशम भाव से किया जाता है। आपके जो दशमेश हैं, वह मंगल है। मंगल के विषय में पूर्व में ही हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि अच्छी स्थिति में नहीं है। अतः कार्यक्षेत्र में यहाँ पर आपके लिए कुछ ज़्यादा कार्यभार दिया जा सकता है, जिससे कि आप मानसिक रूप से स्वयं को पीड़ित महसूस कर सकते हैं। पुनः कुछ दबाव तथा कुछ प्रेशर ऐसा आ सकता है, जो कि कार्यक्षेत्र में आपके लिए मानसिक रूप से उतना ज़्यादा सुखास्पद ना रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूँकि मंगल आपका दशमेश है, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्थितियाँ क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। यह जो मंगल है, यह जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे कि कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेहतर इस
समय अवधि में प्राप्त कर सके हैं, कुछ अच्छी जॉब की तलाश में थे अथवा कुछ पदोन्नति आदि से संबंधित विषयों पर विचार कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा समय रुकने का यह जो है संकेत हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। हमें लगता है कि आपको मंगल से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष आपको यह साक्षात नहीं बतलाता है कि आपके लिए ऐसा ही है। आप कर्म के लिए सर्वथा स्वतंत्र हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्योंकि यह जो आप भाग्य लेकर के आए हैं, यह भी आप अपने कर्म के आरब्ध मतलब प्रारब्ध के आधार पर ही लेकर के आए हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर उस प्रारब्ध को आप अपने कर्मों के द्वारा परिवर्तित भी कर सकते हैं। यह जो ग्रह गोचर आदि हैं, यह प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मार्जित चीज़ों को ही दर्शाते हैं। इस जन्म से संबंधित जो भी आपके कर्म हैं, उनका भी शुभाशुभ जो भी दृढ़ादृढ़ कर्म होते हैं, उसका फल हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। अतः आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य करें। निश्चित तौर पर जैसे ही यहाँ पर इस मंगल का राशि परिवर्तन होगा, आपको और भी ज़्यादा सुखद तथा सकारात्मक परिणाम, यह जो आप परिश्रम करेंगे, उसका बढ़-चढ़ कर के समाज में मान-सम्मान तथा लाभ एवं प्रतिष्ठा एवं आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको जहाँ भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती हुई नज़र आएगी। अब अंत में आगे बढ़ते हैं, आपके लिए आय तथा लाभ से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए। यहाँ पर लाभ भावस्थ बृहस्पति हैं और यह जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि लाभ भाव से विचारणीय विषय क्या है? सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता जाता निजात्मजाहा वाम करणोर्थ लाभश्च चिंत्या ही एकादशेन। तो अर्थात आपके बड़े भाई का विचार, जो कि ज्येष्ठ भ्राता है, सभी सर्वाभीष्ट आगम, सभी प्रकार के अभीष्टों की आगम अर्थात उनकी प्राप्ति का विचार भी लाभ भाव से किया जाता है। तदुपरांत आपके जो भी बंधु-बांधव हैं, आपके निज आत्मीय जन जो हैं, उनका विचार हो गया। वामकर्णः, बाएँ कान का जो विचार है, और अर्थलाभः अर्थात धन की प्राप्ति का विचार जो है, लाभ भाव अर्थात एकादशवें भाव से किया जाता है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये बृहस्पति यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, तो ये जो बृहस्पति है, यहाँ पर आपके बृहस्पति का लाभ भावस्थ बृहस्पति का जो फल है, वह लाभे पुत्र स्थान मानाधिलाभः अर्थात संतान प्राप्ति, पुनः मान सम्मान की प्राप्ति, अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति आदि चीजें जो है इस गोचर अवधि में आपको यह जो बृहस्पति है वह करवाएगा। यदि आपने कहीं न कहीं पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है या किसी न किसी प्रकार से आपका कहीं धन रुका हुआ है, क्योंकि यह जो बृहस्पति है यह आपके भाग्य भाव का स्वामित्व कर रहा है। भाग्य भाव अर्थात जो आपका मतलब प्रारब्ध है, तो कहीं न कहीं जो कुछ चीजें रुकी हुई हैं, उनका यहाँ पर आपके लिए आना, आपकी यदि कुछ इच्छा है, कुछ मनोकामना है, उसकी पूर्ति भी इस गोचर अवधि में आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर आप प्राप्त हो सकती है। पुनः आपके जो एकादशेश हैं, वह शुक्र हैं। शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि से वह जो शुक्र है, यह जो शुक्र है यहाँ पर, यह सप्तम दृष्टि से साक्षात आपके बृहस्पति को अर्थात आपके लाभ भाव को देख रहा है। एक तरह से फाइनेंस वाइज यह जो गोचर अवधि है, आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे करके जाती हुई नजर आती है। सभी प्रकार से फाइनेंशियली इस गोचर अवधि में आप स्वयं को संतुष्ट अनुभव करेंगे एवं जो आय के नए स्रोत हैं, उनके भी जो है डेवलप होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यदि आप किसी न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह जो गोचर अवधि है, वह सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो है आपके लिए न न नवंबर 2024 का जो है शुभाशुभ वृत्तांत था। अब कुछ सुझाव तथा उपाय से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं। सर्वप्रथम यह कि जो सूर्य है, वह आपके चतुर्थ भाव में है और नीच राशि का है। पुनः जैसे ही सूर्य 16 तारीख को गोचर करेंगे, वह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएँगे और गोचरवश पंचम भावस्थ सूर्य का भी उतना अच्छा परिणाम तो नहीं माना जाता है। और फिलहाल यह जो सूर्य है आपके चतुर्थ भाव में नीच राशि में है, तो आपके पाँव में कष्ट हो सकता है। तदुपरांत आपके माता को कष्ट भी यह सूर्य जो है माता के लिए कष्टकारक हो सकता है। इसलिए सूर्य से संबंधित उपाय के तौर पर आपको जो है यहाँ पर चाहिए कि आप प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएँ। ताम्र का एक पात्र लें, उस ताम्र के पात्र में रोली तथा अक्षत मिला करके ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र के ओम भूर्भुवः स्वः, यह जो गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का जप करें तथा एक बार ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसी प्रकार से 3 बार आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा अर्घ्य देते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। दूसरा का उपाय आपको मंगल के तौर पर करना है। मंगल चूँकि आपका अच्छा नहीं है, बहुत विषय ऐसे हैं जो कि मंगल के कारण प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आपको मंगल के उपाय के तौर पर बजरंग बाण हो गया,
हनुमान चालीसा हो गया, अथवा बटुक भैरव स्तोत्र का जो है प्रतिदिन एक पाठ इस गोचर अवधि के दौरान करना चाहिए, जिससे कि मंगल के संबंधित जो भी दुष्प्रभाव हैं वह शुभता में अथवा उनको कम से कम किया जा सके। इसलिए अब इन इन दोनों के उपाय के लिए दान कुछ यहाँ पर सुझाए गए हैं, जो कि कलौ दान प्रधानम, ऐसा कलयुग में दान की अत्यधिक प्रधानता कही गई है। इसलिए दान के तौर पर यहाँ पर आपको चाहिए कौशुंभ वस्त्रम गुढ़ेयम ताम्रम माणिक्य गोधूम सुवर्ण वस्त्रम सवत्स गोदानमिति प्रणीतम दुष्टार्य मार्तिघ्न मसूरिकाश्चा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपके लिए दान है। कौशुंभ का वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया, हेम हेम मतलब सुवर्ण हो गया। तो सुवर्ण का दान तो आजकल के परिवेश में संभव नहीं है। तो सुवर्ण यथाशक्ति जो भी इन वस्तुओं में से जो आपके लिए संभव हो, ताम्र हो गया, जैसे ताम्र के पात्र कुछ दान कर दिए। उसके बाद जो है माणिक्य हो गया, माणिक्य एक रत्न होता है उसका दान, क्योंकि सूर्य का रत्न माना जाता है। यह सभी उपाय सूर्य मंगल तथा बृहस्पति के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। इनमें से यथासंभव कुछ न कुछ उपाय इस गोचर अवधि में आपको करना चाहिए, विशेषतः सूर्यवार अथवा मंगलवार के दिन। यह अत्यंत लाभकारी होंगे आपके लिए। पुनः गोधूम मतलब गेहूं का दान कर सकते हैं। सुवर्ण वस्त्र पीले वस्त्रों का दान बृहस्पतिवार के दिन यह विशेषतया लाभकारी माना जाएगा। तदुपरांत सवत्स गोदानम, सवत्स गोदान सवत वत्स मतलब क्या होता है? एक बच्चा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है। और वत्सेन सहितः सवत्सः, ऐसा। तो सवत्स गोदान मतलब गाय का दान। तो जो गाय, जिस गाय का बछड़ा हो, ऐसी गाय का दान भी बहुत ज्यादा श्रेयस्कर माना गया है। मसूर की दाल तथा मसूरी का आशा दुष्टार्य मतलब जो भी दुष्ट प्रभाव है, दुष्प्रभाव हैं, उनके क्षमता के लिए यहाँ पर किया जाना चाहिए। यह जो है उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर नवंबर 2024 का आपके लिए शुभाशुभ वृत्तांत अथवा जानकारी जो भी आप समझे यहाँ पर यथा शास्त्रोक्त रीति से मैंने आप सभी के समक्ष रखी। यदि आपके इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव हैं जो आप देना चाहते हो, अथवा व्यक्तिगत तौर पर कुछ जानकारी चाहते हो, अथवा इस वीडियो में कुछ परिवर्तन चाहते हो, किस प्रकार से यहाँ पर ऐसी और व्यवस्था हो सकती है, आप इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं, यदि इस प्रकार से आपको कुछ सुझाव हैं, तो वह भी आप निश्चित रूप से बेझिझक होकर के कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी सभी बातों का उत्तर दे पाऊँ। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्ते, महादेव।